हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक या आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिहार, यूपी और झारखंड तीनों स्टेट्स के पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई की तैयारी करवाई जाती है। और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। और क्लासेस और लेक्चर्स और लाइव टेस्ट और मॉक टेस्ट के द्वारा आपकी तैयारी को और बेहतरीन कराया जाता है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको क्लास के नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट और क्लास के टाइमिंग्स और स्केड्यूल सारे टेलीग्राम चैनल पे बताए जाते हैं। और इस चैनल से भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और यहाँ पे बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि आपको हर बेल आइकन के साथ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे प्रत्येक क्लास का। सो इस चैनल से जुड़ जाइए अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए फॉर बिहार, यूपी एंड झारखंड पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्लास के बाद अपना कमेंट जरूर दीजिएगा फीडबैक में कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। और मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आपने थंबनेल सही देखा है। इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस के वीवीआई क्वेश्चंस फॉर यूपी, बिहार एंड झारखंड तीनों स्टेट्स के लिए। और पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईटीआई तीनों में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, 10 महत्वपूर्ण केमिस्ट्री क्वेश्चंस। सो आप लोग क्लास को पूरा कीजिएगा। और ये क्वेश्चंस मैंने लिया है बिहार पैरामेडिकल डेंटल का सवाल से, 2019 का, प्रीवियस ईयर का, डीसीईसी पीएमडी का। सो ये आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर आप कोई भी स्टेट से हो लेकिन हर स्टेट का सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो ये सारा क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड है। सो आप लोग भी इस क्वेश्चंस को करके देखिए, लेवल देखिए कैसा पूछा गया। तो वीवीआई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे स्टेट्स के लिए, फॉर पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई तीनों में, क्योंकि सिलेबस सभी का सेम है। और अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो फौरन जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ कराए जाते हैं आपको नोट्स, क्लास के पीडीएफ, क्विजेस और सारे क्लास के इन्फॉर्मेशन और स्केड्यूल्स वहीं पे दिए जाते हैं आपको। तो क्लास कैसी लगेगी लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। सपोर्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए समय ना गवाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पोटेशियम और 35.5 क्लोरीन का अब आपको निकालना है। तो 15 ग्राम आपको पोटेशियम क्लोराइड KClO3 दे रखा है, उसको गर्म करेंगे तो KCl निकलेगा। तो उसका वेट बताना आपको, एटॉमिक वेट कितना होगा। तो आइए इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? तो सबसे पहले आप रिएक्शंस लिखना आना चाहिए, ठीक है। रिएक्शंस लिखिए, आप रिएक्शंस लिखिए सबसे पहले। तो रिएक्शंस कैसे लिखोगे? तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग KClO3 को हीट किया जा रहा है, ठीक है। हीट किया जा रहा है, डेल्टा हीट किया जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? हीट किया जा रहा है। अब ये क्या बोल रहा है कि गर्म करने पे KCl बनेगा। KCl बना दिए, साथ साथ इसमें टूटेगा तो ऑक्सीजन भी निकलेगी, ठीक है। ये हमको पता होना चाहिए रिएक्शंस। अब हमको ये रिएक्शंस को सेकंड स्टेप क्या करना होगा? बैलेंस, ठीक है। तो एटॉमिसिटी हमको आना चाहिए कैलकुलेट करने कि आपका इधर और LHS और RHS में नंबर ऑफ एटम सेम है कि नहीं। तो अभी सेम है क्या, चेक करते हैं। नहीं, ऑक्सीजन की संख्या अलग है, ठीक है। इधर 3 ऑक्सीजन है और राइट साइड में 2 है, तो इसको हमको बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या हमको आगे 2 लगाना होगा, तो इसके आगे भी 2 लगाना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ 6 ऑक्सीजन हो गया, तो बस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए तो सबका एटम्स की संख्या सेम हो गई है, तो यस, हाँ सेम हो गई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिएक्शन बैलेंस। अब थर्ड में हमको इसका अब वेट कैलकुलेट करना होगा। तो वेट कैलकुलेट कैसे होगा? तो आइए यहाँ पे कर रहे हैं, इसका हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो आप लिख दीजिए, ट्वाइस है ना, तो ट्वाइस, तो 39 दे रखा पोटेशियम का, प्लस
क्लोरीन का कितना है आपका 35.5, ठीक है, प्लस आपका 48, 3 ऑक्सीजन है, तो ये हो गया इसका। इसका अब यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसका होगा आपका ट्वाइस, क्योंकि टू आगे है। के का होता है 39 और 35.5, ठीक है। पूरा कैलकुलेट कीजिए तो ट्वाइस इंटू 122.5 ऐड कर दीजिए अंदर वाला पार्ट, ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट, इधर भी 149, 74 हो जाएगा, सॉरी 74.5, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया इसका 245.0, इधर कितना हो गया आपका 149, ठीक है, 0.0। तो इधर 245 और उधर 149। हमको ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको कैलकुलेट किसका करना है, KCl का, ठीक है। किसके बेसिस पे, तो KClO3 पोटेशियम क्लोरेट के बेसिस पे। तो अब हम लोगों को आगे न्यूमेरिकल्स इसको सॉल्व करना है। तो 245 लिख लीजिए यहाँ पे, 245, और इधर KCl कितना है आपका 149। इधर नीचे वाला इरेज कर दे रहा हूँ, नीचे वाला इरेज कर दे रहा हूँ। सो इस तरह से आपको ये वाला कर लेने के बाद आपको बस लिखना है कि 245 ग्राम KCl को गर्म करने पे 149 निकलता है आपका KCl। तो KClO3 को गर्म करने पे आपका इतना निकलता है। तो आपका 15 ग्राम करने पे कितना निकलेगा, बस सिंपल मैथमेटिक्स है यहाँ पे। आइए उसको भी देख लेते हैं एक बार। और न्यूमेरिकल्स आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसी टाइप्स का न्यूमेरिकल्स आपका यूपी और झारखंड में भी इजी वाला क्वेश्चन पूछता है। बिहार पैरामेडिकल का तो थोड़ा सा टफ भी है, लेकिन पॉलिटेक्निक ITI अदर स्टेट्स का, अब बिहार का भी बहुत इजी रहता है। तो बिहार पैरामेडिकल को मैं हाईएस्ट लेके चल रहा हूँ। सो यहाँ पर आपको 245 ग्राम के लिए KClO3 के लिए गर्म करने पर, यानी हीट करने पर आपको 149 KCl मिलेगा, ठीक है। तो 1 ग्राम के लिए कितना मिलेगा, 1 ग्राम के लिए कितना मिलेगा 149 डिवाइडेड बाई 245, ठीक है, ये 1 ग्राम के लिए। तो 15 ग्राम के लिए कितना होगा आपको, 15 ग्राम के लिए आपको 149 डिवाइडेड बाई 245 इंटू 15 से इंटू कर दीजिए, और कैलकुलेशन करने के बाद आपको कितना आ रहा है 149 बाई 49 इंटू 3, दैट इज, इसको करने के बाद 9.2 ग्राम्स। तो 9.2 ग्राम्स के आसपास आ रहा है, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग भी। तो आपका करेक्ट क्या हो गया, ए। तो ए आपका 9 ग्राम सही होगा, ऑलमोस्ट लेके चलना है। तो आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ए पे टिक कर लीजिएगा और कैलकुलेशन देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि 245 ग्राम के लिए KClO3 के लिए गर्म करने पर 149 KCl निकलता है। तो 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा 149 डिवाइड बाई 245। फिर 15 ग्राम के लिए क्या होगा, तो उसी न्यूमेरिकल वैल्यू में 15 इंटू कर दीजिए, आपको निकल जाएगा। तो इतना ईजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इस टाइप का आपको आ सकता है, चाहे आप पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल या ITI का कर रहे हैं बिहार, यूपी, झारखंड के लिए, तो आपको आ सकता है इस टाइप का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए 9 ग्राम्स, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या पूछ रहा है, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछ रहा है कि आपको एक और दे रखा है, एन आयरन ओर विद डाइल्यूटेड एसिड गिव्स H2S, सो इट विल प्रोड्यूस, ठीक है। तो ऑन रोस्टिंग क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑन रोस्टिंग क्या प्रोड्यूस करेगा, तो आपको बताना रोस्टिंग पे ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। रोस्टिंग पे आपको बताना है। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मेटलर्जी के ऊपर ये सवाल है, तो आपको बताना है रोस्टिंग पे क्या प्रोड्यूस करेगा। तो फॉर एग्जांपल एक लेके चल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल के रूप में एक लेके चल रहा हूँ मैं, किसका, तो आयरन 2 सल्फेट का, ठीक है, FeS का। तो FeS को HCl में ट्रीट कराने पर आपको देता है H2S प्लस FeCl2, बट इसको रोस्टिंग करने पर आपको, यानी ऑक्सीजन का प्रेजेंस में
इसको रोस्टिंग करने पे ये आपको देता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका सी हो गया, ठीक है। सो ऑक्सीजन का मतलब होता है रोस्टिंग, ठीक है। दो तरह का होता है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो दोनों का आपको मतलब जानना है कि कैल्सिनेशन किसे बोलते हैं, कैल्सिनेशन किसे बोलते हैं, रोस्टिंग किसे बोलते हैं। ये दोनों आपका काम है जानना, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। दोनों मेटलर्जी का सवाल है, क्लास 12th, ठीक है, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है कि सीयू के विद्युत अपघटन विधि द्वारा शोधन में एनोड पर इसका उत्पादन होगा। तो प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं यानी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हम लोग कॉपर का, तो उस पे एनोड पे आपका क्या होगा, ठीक है। तो एनोड और कैथोड का यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बात हो रहा है। ये चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्लास 12 है, सॉरी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि एनोड पे क्या होगा। तो हम लोग दोनों देख लेंगे, एनोड और कैथोड दोनों पे। तो मैंने एक क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का जो प्लेलिस्ट में भी आपको अवेलेबल होगा वीवीआई में, एक बार और क्वेश्चंस कराया था इसी के ऊपर। तो वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि कैसे कैसे होता है आपका। तो एनोड आपका क्या होता है, इम्प्योर बताया था मैंने, इम्प्योर यानी इसमें इम्प्योर कॉपर को डाला जाता है सीयू को, और यहाँ पे हमको कैथोड पे प्योर मिलता है, ठीक है। तो एनोड पे आपका क्या होता है रिएक्शंस, कि आपका सीयू जो इम्प्योर रहता है वो टूटता है, ठीक है, Cu+2, ठीक है, और इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है। और आपका मैंने यहाँ क्या बताया था कि यहाँ पे मैंने बताया था कि Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके प्योर यानी ये इम्प्योर हो गया, और ये आपका प्योर कॉपर, इस तरह से। तो आपका क्या हो गया आंसर, Cu2+ यानी बी आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो कॉपर टूटता है एनोड पे, अपना 2 इलेक्ट्रॉन देके कटायन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कटायन, ठीक है, धन आयन बन जाता है ये। सो ये आपका इस तरह से मेथड है। तो आपको याद रखना होगा कि एनोड पे होता है इम्प्योर और कैथोड पे होता है प्योर। तो एनोड पे जो होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन्स तोड़ेगा, चाहे कॉपर हो चाहे कोई भी मेटल्स को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, ठीक है, गोल्ड वगैरह जो भी। और जाके प्योर कहाँ जमा होगा, कैथोड पे। तो एनोड आपका क्या है, हमेशा इम्प्योर रहता है, इम्प्योर मेटल्स, और कैथोड क्या रहता है आपका, प्योर मेटल्स। तो इस तरीका से आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपका हर जगह पूछा जाता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है, एनोड और कैथोड पे बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, हमेशा याद रखिए A4 एनोड और I4 इम्प्योर। तो AI कर लीजिएगा शॉर्ट में याद करने के लिए, AI, ठीक है, और CP, ठीक है, CP माने कैथोड का C और P का प्योर, AICP, ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये निमोनिक टाइप का आपको याद रखना होगा। तो एनोड यानी इम्प्योर, कैथोड यानी प्योर, ठीक है। बहुत ही इजी सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि पेंटानॉन शोज विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, यानी पेंटानॉन निम्न प्रकार में से किस टाइप का आपको आइसोमेरिज्म शो करता है। तो सीरीज, पोजीशन, फंक्शनल या ऑल ऑफ दिस। तो A B C D में से आपको बताना है। तो मैं आपको पेंटानॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो पेंटानॉन का आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉर्मूला है आपका C5H10O, ठीक है। तो सिंपल स्ट्रक्चर इसका ये होगा, ठीक है, CH3, तो ये आपका हो गया सिंपल पेंटानॉन, सॉरी यहाँ नहीं होगा। तो ये आपका हो गया सिंपल पेंटानॉन। H ये आपका किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ये सीरीज भी करेगा, पोजीशन भी करेगा, फंक्शनल भी करेगा, क्योंकि आप इसका हर वे में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो सिंपल था। पोजीशन के लिए आपको क्या करना होगा, ये पोजीशनल है, जहाँ भी डालोगे वहाँ वैसा नाम हो जाएगा। और आपका फंक्शनल के लिए बस आगे पीछे बीच में इसको कर देना होगा, यहाँ कर देना होगा, तो ये फंक्शनल हो जाएगा।
और जहाँ भी आप करोगे तो इस टाइप का शो करेगा, तो पोजीशन, फंक्शनल, सीरीज सब आपको ये देगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चंस आपको आते हैं आइसोमेरिज्म के ऊपर। कितने टाइप के होते हैं, ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल, सारा आइसोमेरिज्म आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th में कर लेना है आपको। ठीक है, क्लास 11th का पहला चैप्टर है वहां से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि एसीटोन को हम लोग ZnHg यानी जिंक अमलगम के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl में आपको रिएक्शंस करवाएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? तो चारों ऑप्शंस में से क्या प्रोड्यूस होगा? ये हम लोग जिंक अमलगम पे एक बार और क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो जिंक अमलगम के ऊपर हम लोग एक बार और कर रखे हैं क्वेश्चन। तो जिंक अमलगम कहीं पे है तो रिएक्शंस में, तो हम लोग कहाँ क्या बोलते हैं उस रिएक्शन को? क्लेमेंजन रिडक्शन। ये कौन सा नेम रिएक्शन है? क्लेमेंजन जी ने क्लेमेंजन रिडक्शन करवाया था। रिडक्शन यानी ऑक्सीजन को हटाना और हाइड्रोजन को जोड़ना। एसीटोन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये आपका क्या हो गया? एसीटोन। एसीटोन हो गया। ठीक है, तो एसीटोन में हम लोग क्या देंगे? जिंक अमलगम। ठीक है, ये जिंक अमलगम हो गया और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो ये क्या करेगा? इसको सिंपल ये आपको बना देगा प्रोपेन में। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी। तो क्लेमेंजन रिडक्शन यही करता है, आपका रिडक्शन कर देता है, क्लेमेंजन रिडक्शन। तो ये ऑक्सीजन हटा के यहाँ पे आपका H जोड़ देगा, तो ये H जोड़ दिया, ऑक्सीजन हटा दिया। तो ये था आपका क्लेमेंजन रिडक्शंस। तो आपको सारे नेम रिएक्शंस करने हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चंस आपका मैंने हर जगह देखा नेम रिएक्शंस के ऊपर रहता है, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, ITI में तो नहीं रहता, पॉलिटेक्निक हो, पैरामेडिकल हो, बिहार, झारखंड, यूपी का, तीनों का आपका एक क्वेश्चन हर साल एक अल्टरनेट करके 1-2 साल पे आपको एक क्वेश्चन नेम रिएक्शंस के ऊपर रहता है। तो नेम रिएक्शंस आपको पूरे कर ले रहे हैं। ठीक है, 11th-12th NCERT से पूरा। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टिप है मेरी तरफ से। ठीक है, तो नेम रिएक्शन का लिस्ट बना लीजिएगा और अच्छे से पूरा नेम रिएक्शंस को कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोल रहा है कि आपका दे रखा है आपको 500 ml दे रखा है आपको O2 750 मिली दाब पे। ठीक है, 750 mm दाब पर, और 250 mm पे आपको N2 दे रखा है, दो गैसेस। ठीक है, और जब हम लोग को इसको मिलाकर एक फ्लास्क में 1.5 लीटर का बनाते हैं वॉल्यूम का, तो उस फ्लास्क में ये दोनों को मिलाने के बाद दोनों गैसेस को आपका क्या प्रेशर रहेगा? तो आपको यहाँ डाल्टन्स लॉ का फॉलो करना है, पार्शियल प्रेशर दोनों का ऐड करना है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि T यहाँ पे कांस्टेंट है, टेम्परेचर दे रखा है कांस्टेंट हमको। ठीक, उसके बाद हमको ये फॉर्मूला पता है PV इक्वल टू NRT, ये भी पता है हमको। तो N आपका क्या हो जाएगा? PV प्लस RT। ठीक, तो यहाँ से क्या निकला आपका कि P1V1, यानी हम लोग इसके लिए लेके चल रहे हैं O2 के लिए, P1V1 O2 के लिए, P1V1 इक्वल टू RT, फिर प्लस कर लीजिए P2V2, हम लोग N2 के लिए लेके चल रहे हैं RT, डेट इज P3V3 फाइनल जो हम लोग को मिलेगा RT। यहाँ देख सकते हो कि RT तीनों में कॉमन तो कट जाएगा, तो आपको क्या बचा? P1V1 प्लस P2V2 इक्वल टू P3V3। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 750 दे रखा है mm P1 इंटू 500 प्लस P2 दे रखा है 600 mm इंटू 250 mm आपका N2 का। ठीक है, यहाँ दे रखा इक्वल टू आपको X वैल्यू यानी प्रेशर का इंटू 1.5 लीटर। तो 1.5 लीटर दे रखा है, तो 1.5 लीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1.5 लीटर को हम लोग 1500 ml भी लिख सकते हैं, क्योंकि mls में है, सब मिली में है, तो mls में ही लिखना होगा। तो ये आपको क्या, बस इसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए P3 को इधर रहने दीजिए और बाकी को इधर ले आइए। तो 750 इंटू 500 करेंगे तो 375,000, फिर उधर 600 इंटू 25 करेंगे तो 150,000। ठीक है, ये इतना वैल्यू आया। अब डिवाइड कर दीजिए इसको
1500 से, क्योंकि 1500 इधर चला गया। ठीक, तो डिवाइड करने के बाद आपको क्या आएगा, 525 डिवाइडेड बाई 5250 डिवाइड बाई 15, कॉमन यहाँ काट दीजिएगा, 2 शून्य कॉमन में काट दीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्या आ गया, ये आ गया, आपको ऐड कर लीजिएगा तो यही आएगा। तो इसको करने के बाद आपका आएगा 350, तो 350 ml आपका आंसर होगा, यानी डी। तो ये डाल्टन्स लॉ का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए आपको ये पूरा आना चाहिए, पीवी इक्वल टू एनआरटी। और ये कॉन्सेप्ट किस चैप्टर से है, ये चैप्टर नंबर 5 क्लास 11th का है, स्टेट्स ऑफ मैटर से। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न था, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स था। इसमें क्या करना था, आपको टी कांस्टेंट दे रखा है, आर तो कांस्टेंट ही रहता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो आप लिख लिए, दोनों को ऐड कर दिए, और ऐड करने के बाद डाल्टन लॉस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ आपका ये इस तरह से बन गया। तो ये था आपका न्यूमेरिकल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बस जस्ट कैलकुलेशन करना था। P3 यानी फाइनल प्रेशर निकालने के लिए पूरा एक फ्लास्क में दोनों जब गैस जोड़ देते हैं तब, मिला देते हैं तब। तो ये बहुत ईजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि आपका प्रोपाइन गर्मीय क्षारीय की MnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पाद करेगा। तो CH3COH, फिर आपका ऑप्शन है CO2, फिर आपका H2O, और डी है इन सबको। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, सबको करेगा। ठीक है, CH3COH भी बनाएगा, CO2 भी बनाएगा, और H2O भी बनाएगा। ठीक है, तो ये जब अल्कलाइन के MnO4 को हम लोग ट्रीट करते हैं प्रोपाइन के साथ, तो आपको ये तीनों चीज बनाता है। ठीक है, तो ये क्योंकि हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये आपका एक 2 कार्बन तो यहाँ यूज हो गया, और एक 3rd कार्बन इसको प्रोड्यूस करने में यूज हो गया, और H2O भी बाई प्रोडक्ट में निकला। तो ये आपका इस तरह से होगा। ठीक है, क्योंकि हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस वजह से। ठीक है, तो तीनों कार्बन का आपको यूज मैंने बता दिया। 2 कार्बन आपका यहाँ लग जाएगा एसिटिक एसिड बनाने में, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में, और बाकी आपका बाई प्रोडक्ट में वाटर निकल जाएगा। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि एक यौगिक दे रखा है, यानी कंपाउंड दे रखा है, और उसका फॉर्मूला है C4H6, यानी इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। 4 इसमें C है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें घट रहा है। ठीक है, कार्बन घट रहा है, तो हमको इसको अरेंजमेंट सही करना होगा। अब देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ठीक है अरेंजमेंट। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि आपको दे रखा है C4H6, तो HH लगा दीजिए, HH लगा दीजिए। अब इसके बीच में आपको पूछ रहा है कि ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, ये आपको ये बताना है कि ट्रिपल बॉन्ड है। ये तो सबसे पहले कर लिए हम लोग। अगर इसको हम लोग ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं C4H6 को, तो इधर भी 4 इधर भी 4, ये पूरा अच्छे तरीके से बन गया आपका। ठीक है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें एक तैरतेक बंद है। ठीक है, अच्छे से देखिए, चारों तरफ से 4 4 हो गया ना, तो ये आपका एक ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, तो इसका डी हो जाएगा आपका आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। अब देख लेते हैं C2H4 में। तो C2H4 में क्या होता है आपका, 2 C है, एक इसको H, इसको H, इसको H, इसको H, और एक डबल बॉन्ड हो गया। एक है C2H2, एसिटिलीन या इथाइलिन भी बोलते हैं। तो C एक H, तो इसको क्या बनाना होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीका से आपको सब बना लेना है। ठीक है, बहुत ही मस्त और बहुत ही इजी क्वेश्चन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, था कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए आखिरी सवाल देख लेते हैं इस ईयर का।
सो इसमें से पूछा जा रहा है आपका आखिरी ईयर में कि विच इज़ अ पॉलीइस्टर, तो नाइलॉन रेशम यानी सिल्क, टेरिलीन या सेल्यूलोस। सो नाइलॉन आपका क्या है, एक पॉलीअमाइड है, ठीक है, पॉलीअमाइड है ये आपका रेशम, और सेल्यूलोस आपका नेचुरल है, ठीक है, और टेरिलीन आपका एक पॉलीईस्टर है, ठीक है। तो टेरिलीन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सो आपका टेरिलीन एक सही उत्तर हो गया। तो शी इज योर करेक्ट आंसर, पॉलीस्टर आपका टेरिलीन है। सो इसी टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और भी एग्जाम्पल टेरिलीन के साथ साथ पीईटी पैट और एक्रेलिक, सारे आपके एग्जाम्पल हैं पॉलीस्टर के। और रेशम और सेल्यूलोस तो आपको नेचुरल फाइबर्स हो गए, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के लेक्चर्स पाने के लिए पीपीआई ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक ITI झारखंड यूपी बिहार के लिए पीपीआई को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा जल्द से जल्द। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, पीपीआई ट्यूटोरियल से जुड़ जाइए। चलिए बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।